नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने स्वप्न वासव दत्तम नाटक के अंतर्गत प्रथम अंक से हमने कुछ महत्वपूर्ण पद्यों को लेकर के चर्चा की थी और स्वप्न वासव दत्तम नाटक के जो रचयिता भास हैं उनके सामान्य परिचय और स्वप्न वासव दत्ता की जो सारांश है, जो नाटक है, उसका हमने सामान्य परिचय और छोटे छोटे जो प्रश्न हैं उनको लेकर के हमने चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रथम अंक के जो अन्य पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला पद्य है वह है पद्मावती नरपतेर महिषी भवित्री दृष्टा विपत्ति रथयी प्रथमं प्रतिष्ठा तत्प्रत्याकृतम इदम न ही सिद्ध वाक्यानि उत्क्रम्य गच्छति विधि सुपरीक्षितानि। अब यहाँ पर योगेंद्रायण जो है उनके द्वारा कहा गया कथन है। तो कहते हैं कि यही प्रथम विपत्ति दृष्टा, कि जिन्होंने या जिसके द्वारा पहले ही आने वाली विपत्ति को देख लिया गया था, जान लिया गया था या भांप लिया गया था। अथ इस प्रकार पद्मावती नरपते महिषी भवित्री प्रतिष्ठा, तो इस प्रकार से पद्मावती जो है वह हमारे स्वामी की पत्नी बनेगी। इस प्रकार का दृश्य पहले ही देख लिया गया था। तत्प्रत्यात इदम कृतम, उन्हीं के अर्थात उन्हीं के द्वारा या उन्हीं के ऐसा करने पर, उन्हीं में विश्वास करके ऐसा किया गया है। अर्थात ऐसा किया गया से तात्पर्य है कि वासव दत्ता को पद्मावती को सौंपा गया है कि वासव दत्ता जो है वह पद्मावती के समीप रहेगी, उसके चरित्र की रक्षा करेगी। तो उसी में विश्वास करके कि पहले इस बात की जानकारी हो गई थी या भविष्यवाणी कर दी गई थी या आने वाले संकट को पहले ही जान लिया गया था कि जो पद्मावती है वह हमारे स्वामी उदयन की पत्नी बनेगी, और ऐसा देख करके ही, उनमें विश्वास करके ही ऐसा किया गया है कि वासव दत्ता को पद्मावती को सौंपा गया है। ही निश्चित रूप से ही विधि अर्थात भाग्य सुपरीक्षितानि, अच्छी तरह से परखे हुए परीक्षित सिद्ध वाक्यानि, सिद्ध पुरुषों के वचनों का उत्क्रम्य न गच्छति, उल्लंघन करके नहीं चलता है। कि जो भाग्य होता है वह भी सिद्ध पुरुषों के वचनों का उल्लंघन करके नहीं चलता है, क्यों जो अवश्य होने वाला होता है वह होकर के ही होता है। क्योंकि जो भविष्यवाणियाँ होती हैं वो निश्चित रूप से इसी और संकेत करती है कि भावी जीवन में ऐसी घटना होना निश्चित है। तो जो सिद्ध पुरुषों के द्वारा कहे गए वचन हैं उन वचनों को भी भाग्य जो है वो उल्लंघन करके नहीं चलता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। अगला पद्य देखिए। विश्रब्दम हरिणाश्चरन्ते चकिता देशागत प्रत्यया वृक्षा पुष्पफलै समृद्ध विटपः सर्वे दया रक्षितः भूयिष्ठिं कपिलानि गोकुल धनानि अन क्षेत्रवतयो दिशो निसंदिग्धम इदं तपोवनमयं धूमो ही बहवाश्रयः। अब यहाँ पर जो ब्रह्मचारी है वह कथन कर रहा है, जो उस तपोवन में निवास करने वाला है वह कहता है कि देशागत प्रत्यय अर्थात अपने देश तपोवन में आने के पश्चात अचकिता हरिणा विश्रब्धम चरंती, जो हिरण आदि हैं वह विश्रब्ध होकर के अर्थात निश्चिंत होकर के और बिना किसी भय से, बिना डरे हुए, बिना चकित हुए वहाँ पर चर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो कहा गया है कि देशागत प्रत्यय अचकिता हरिणः विश्रब्धम चरंती, कि अपने देश अर्थात तपोवन में आने के पश्चात हिरण जो है वो विश्रब्ध हुए अर्थात स्वच्छंद रूप से अपनी इच्छा अनुसार और अचकिता अर्थात बिना चकित हुए, बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए विचरण कर रहे हैं और चर रहे हैं। सर्वे वृक्षः दया रक्षितः, और सभी जो वृक्ष हैं वो दया भाव से पाले हुए हैं। पुष्प फल ही समृद्ध विटपः संति, और जो टहनियाँ हैं वृक्षों की वो फूलों और फलों से समृद्ध हो गई हैं।
गोकुल धनानि भूयिष्ठम कपिलानि संति, और जो कपिल वर्ण की गोकुल धनानि अर्थात जो गायें हैं वो भी आराम से स्वच्छंद रूप से घूम रही है, विचरण कर रही है। दिशः एक क्षेत्र वत्यः, अर्थात सभी ओर जो है वो खेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। इदम निसंदिग्धम तपोवनम, निसंदेह यह क्या है, एक तपोवन है। ही अयम धूमः बहवाश्रय है, क्योंकि यहाँ निश्चित रूप से ही चारों ओर धुआं फैला हुआ है। तो यहाँ ब्रह्मचारी जो है वह कहता है कि निश्चित रूप से ये एक तपोवन है, और तपोवन होने के जो संकेत हैं उन संकेत का वर्णन यहाँ पर किया गया है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि देशागत प्रत्यह अचकिता हरिणा विशब्दम चरंती, कि अपने देश अर्थात तपोवन में आने के पश्चात हिरण जो है वो स्वच्छंद रूप से अपनी इच्छा अनुसार और बिना डरे हुए विचरण कर रहे हैं, चर रहे हैं। सर्वे वृक्षः दया रक्षिता, और सभी जो वृक्ष हैं वो दया भाव से पाले हुए हैं। पुष्प फलय समृद्ध विटपा संति, और जो वृक्षों की टहनियाँ हैं वो सभी फूलों और फलों से समृद्ध बनी हुई हैं। गोकुल धनानि भूयिष्ठम कपिलानि संति, और जो कपिल वर्ण की जो गायें हैं वो भी यहाँ पर विचरण कर रही हैं। दिशः एक क्षेत्रवत्यः, और कहीं और अर्थात चारों ओर सभी दिशाओं में खेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। इदम संदिग्धम तपोवनम, यह निश्चित रूप से ही निसंदेही यह एक तपोवन है। ही अयम धूमः बहवाश्रय है, यहाँ पर सचमुच में ही चारों ओर धुआं व्याप्त हो रहा है, फैला हुआ है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए। नेवेदानिम तादृशाश्चक्रवाका नैवाप्यन्ने स्त्रीविशेषैर्वियुक्तः धन्या सा स्त्री याम तथा वेति भर्ता भर्तृ स्नेहात सा ही दग्धा अपि दग्धा। अब यहाँ वर्णन किया गया है कि जो ब्रह्मचारी है वह कह रहा है योगेंद्रायण से कि न वेदानी तादृश चक्रवाका, कि न तो इस समय चकवों आदि की वैसी स्थिति बनी हुई है, नेवा अपि अन्य स्त्री विशेषयुक्त, और न ही पतिव्रताओं से वियोग हुए पतियों की वैसी स्थिति है जैसी हमारे स्वामी उदयन की हो गई है। कि इस समय ऐसी स्थिति न तो चकुओं की बनी हुई है और न ही पतिव्रताओं से वियोग हुए पतियों की वैसी स्थिति बनी हुई है जैसी हमारे स्वामी की बनी हुई है। धन्या सा स्त्री याम तथा वेति भृता, धन्य है वह नारी वह स्त्री जिनके पति उन्हें अत्यधिक प्रेम करते हैं। लेकिन दग्धा अपि दग्धा, लेकिन वह तो जल करके नष्ट हो गई है। कौन? अर्थात वासव दत्ता की बात हो रही है। लेकिन वासव दत्ता तो जल करके मर गई है। भर्तृ स्नेहात साही वेति भर्ता, लेकिन अपने पति के स्नेह के कारण वो अभी भी जीवित ही है। अर्थात वह स्नेह के कारण वह उदयन के मन में आज भी जीवित है। तो यहाँ पर ब्रह्मचारी जो है योगेंद्रायण से कहता है कि आज ऐसी स्थिति तो चकुओं की भी नहीं है और अपनी जो पतिव्रताएं जो नारियां हैं उनके वियोग से पतियों की स्थिति भी वैसी नहीं है जैसी हमारे स्वामी उदयन की हो गई है। धन्य है वह नारी जिनके पति उन्हें अत्यधिक प्रेम करते हैं। लेकिन वह वासव दत्ता तो जल करके मर गई है, लेकिन अपने पति के स्नेह के कारण वो आज भी जीवित ही है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए। अनाहारे तुल्य प्रतत रुदित क्षाम वदन है, शरीरे संस्कारम नृपति सम दुख परिवहन, दिवा वा रात्रो वा परिचरति यत्नैर नरपतिम नृपः प्राणान सद्यस्तेजति यदि तस्या अपि उपरम है। यहाँ स्थिति जो ब्रह्मचारी है वह राजा की स्थिति का वर्णन कर रहा है और साथ में राजा की सेवा में लगा हुआ जो रुमण्यवान जो है मंत्री है उसकी स्थिति के लिए यहाँ पर योगेंद्रायण को वह ब्रह्मचारी बता रहा है। तो यहाँ पर कहा गया है कि से अनाहारे तुल्य,
अर्थात वह रुमण्यवान जो है वह राजा के भोजन न करने के समान ही वह भी भोजन नहीं करता है। अर्थात यदि राजा उदयन भोजन नहीं करते हैं तो वह रुमण्यवान भी भोजन नहीं करता है। प्रतत रुदित क्षाम वदन है और प्रतिदिन रोते रहने से, आंसू के बहाने से राजा के समान ही उस रुमण्यवान का जो मुख है, जो चेहरा है, जो शरीर है वह सूख गया है। शरीरे नृपति सम दुखम संस्कारम, और उसकी रुमण्यवान की जो पोशाक है, जो वेशभूषा है, वो निरंतर रोते रहने से बड़े ही शोक और दुख को प्रकट करने वाली हो गई है। दिवा वा रात्रो वा यत्नै नरपति परिचरती, दिन हो चाहे रात हो वह रुमण्यवान जो है वह अपने स्वामी उस राजा उदयन की निरंतर बड़े ही प्रयास के साथ सेवा करता है। यदि नृपः प्राणान सद्यः त्यजति, यदि राजा अपने प्राणों का परित्याग करता है तस्य अपि उपरमः भवेत्, तो वह रुमण्यवान भी अपने प्राणों का परित्याग कर देगा। तो इस प्रकार से रुमण्यवान जो है राजा उदयन के दुख में हर समय वह उसके साथ में रहता है और राजा की देखभाल करता है। तो यहाँ ब्रह्मचारी जो है वो रुमण्यवान की स्थिति का वर्णन योगेंद्रायण से करता है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि सह अनाहारे तुल्य, अर्थात वह रुमण्यवान भी राजा के भोजन न करने पर वह भी राजा के समान भोजन नहीं करता है। प्रतत रुदित क्षाम वदन है, और प्रतिदिन या सदैव रोते रहने से, आंसू के बहाने से उसका जो शरीर है, उसका जो मुख है वह राजा के समान ही सूख गया है। शरीरे नृपति सम दुखम संस्कारम, और राजा के दुख के समान ही जो रुमण्यवान की पोशाक है, जो उसकी वेशभूषा है, वह भी निरंतर दुख को ही और शोक को ही प्रकट कर रही है। दिवा वा रात्रो वा यत्नै नरपति परिचरति, दिन हो चाहे रात्रि हो वह रुमण्यवान पूरे यत्न के साथ, पूरे प्रयास के साथ राजा की सेवा करता है। यदि नृपः प्राणं सद्यः त्यजति तस्य अपि उपरमः भवेत्, यदि राजा प्राणों का परित्याग करता है तो वह रुमण्यवान भी मर जाएगा, अर्थात वह भी अपने प्राणों का परित्याग कर देगा। तो इसी स्थिति का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए। से विश्रमो हयम भारम प्रशक्तस्तस्य तु श्रमः तस्मिन् सर्वम अधीनम ही यत्राधीनो नराधिपः। अब यहाँ ब्रह्मचारी के वचनों को सुनने के पश्चात योगेंद्रायण जो है वह अपने मन में ही विचार कर रहा है। क्या विचार कर रहा है कि से विश्रमो है भारम, कि मेरा जो भार है वह तो कुछ कम हो गया है, वह तो उतर गया है। प्रसक्तस्तस्य तु श्रम है, लेकिन उस रुमण्यवान का जो भार है वह निरंतर बना हुआ है कि मैं तो वहाँ से यहाँ आ गया हूँ, वहाँ राजमहल को छोड़ करके, राजा को छोड़ करके यहाँ आ गया हूँ, तो मेरे ऊपर जो पहले राजा का भार हुआ करता था वह भार तो अब कम हो गया है, लेकिन अब रुमण्यवान का जो भार है राजा की सेवा करना, देखभाल करना, वह भार उस पर निरंतर बना हुआ है। तस्मिन् सर्वमधीनम ही यत्राधीनो नराधिप है, कहा गया है कि जिसके हाथ में राजा की देखरेख होती है उसी के हाथ में ही सब कुछ होता है। तो यहाँ रुमण्यवान के हाथों में ही अब राजा का जो जीवन है वह है हाथों में, उसी के हाथों में है, क्योंकि उसकी देखरेख और उसकी जो ख्याल जो रखना है वह रुमण्यवान ही कर रहा है। तो जब राजा सही रहेगा तो प्रजा जो है, उसका जो राज्य का जो संचालन है वह भी सही तरीके से होगा। तो कहा है कि जिसके हाथों में या जिसकी देखरेख में राजा होता है उसके हाथों में ही सब कुछ होता है। तो जो योगेंद्रायण है वह अपने मन में इस प्रकार से विचार करता है। इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए। खगः वासोपेतः सलिलम अवगाढ़ो मुनिजन है प्रदीप्तो अग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम परिभृष्टो दुराद्रविरपि च संक्षिप्त किरणो रथम व्यावृतयाशौ प्रविशति स्नैरस्त शिखरम। अब यहाँ
इस पद्य में महाकवि भास ने सायंकाल का बड़ा सुंदर ही वर्णन इस पद्य में किया है। तो यहाँ कहा गया है कि खगहा वासोपतः, जो पक्षीगण हैं वो सभी अपने अपने घोंसलों में आ गए हैं, अपने अपने निवास स्थान पर आ गए हैं। मुनिजन है सलील है अवगाढ़ है, मुनिजन जो हैं वो जल में स्नान करने के लिए चले गए हैं। प्रदीप्त है अग्नि भांति, और जो यज्ञ की अग्नि है वह प्रज्वलित हो गई है। धूम मुनि वनम प्रविचरति ही, और जो तपोवन है वहाँ पर धूम जो है, धुआं जो है वह चारों ओर फैल गया है। अशौ दूरात परिभ्रष्ट है संक्षिप्त किरण है रवि अपि, और बहुत अधिक दूर से ऊंचे से गिर करके सूर्य जो है वह अपनी समस्त किरणों को समेट करके रथम व्यावृत है, और अपने रथ को, आरुणि नामक रथ को वह क्या है, अरुण जो है रथ उनका, उनको वह लौटा करके स्नेही अस्त शिखर प्रविशति, और जो सूर्य है वह धीरे धीरे अस्ताचल की ओर जा रहा है। तो सायंकाल का बड़ा सुंदर ही वर्णन यहाँ महाकवि भास ने किया है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि खगः वासोपतः, जो पक्षी हैं वो सभी अपने अपने निवास स्थान अर्थात घोंसलों में चले गए हैं। मुनिजन है सलीलम अवगाढ़ है, मुनिजन जो हैं वो जल में स्नान करने के लिए चले गए हैं। प्रदीप्त अग्नि भांति, यज्ञ की अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो गई है। धूम है मुनिवनम प्रविचरति, और तपोवन में जो धुआं है वह चारों ओर फैल गया है। असौ दूरात परिभ्रष्ट है, बहुत अधिक ऊंचे से गिर करके संक्षिप्त किरणम रवि अपि, और सूर्य अपनी किरणों को समेट करके रथम व्यावृत है, और अपने रथ को लौटा करके स्नेही अस्त शिखरम प्रविशति, और धीरे धीरे अस्ताचल की ओर सूर्य जा रहा है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। तो यहाँ तक की जो स्थिति है यह हमारा प्रथम अंक था। प्रथम अंक यहाँ पर समाप्त होता है। द्वितीय अंक और तृतीय अंक के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई पद्य नहीं है, तो हम सीधी बात करेंगे अब चतुर्थ अंक की। तो चतुर्थ अंक के अंतर्गत जो राजा उदयन है और जो वसंतक उनका जो विदूषक है, वो दोनों उद्यान में प्रवेश करते हैं, और उसके पश्चात वो किस प्रकार के दृश्य का वहाँ वर्णन किया गया है और किस प्रकार वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। वसंतक राजा उदयन से वासवदत्ता और पद्मावती में से वो अधिक स्नेह किससे करते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को वो वहाँ पर करते हैं। तो देखिए जो चतुर्थ अंक है उसको लेकर के हम चर्चा करते हैं। तो चतुर्थ अंक का जो पहला पद्य है वह कुछ इस प्रकार से है कि कामेनो जनीन गते मयि तदा काम अपि अवस्थाम गते दृष्ट्वा स्वेरम अवंती राजतनयां पंचेष्वः पातितः तैरध्यापि शल्यमेव हृदय भूयश्च विद्धाद्वयं पंचेशुर्मदनो यदा कथम अयम षष्ठः सरः पातितः। तो राजा उदयन जो है वो वासवदत्ता को एकटक देखता रहता है और वह विचार करता है कि कामदेव ने तो मुझ पर अपने पांचों बाण ही एक साथ चला दिए गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे बांध लिया गया है। जब 5 बाण ही कामदेव के हैं तो यह छठा बाण कहाँ से आया। तो इसी को लेकर के वर्णन किया गया है। तो देखिए तदा उज्जैनीम गते, कि उसके पश्चात मेरे द्वारा उज्जैनी जाने पर अवंती राजतनया स्वरहि दृष्टवा, और अवंती राजा की पुत्री उस वासवदत्ता को स्वरई अर्थात एक टक होकर के या इच्छा अनुसार दृष्टवा देख करके काम अपि अवस्थाम गते, और काम रूपी विशेष अवस्था में गए हुए मई मुझ पर कामेन पंच ईश्वर पातितः, कामदेव के द्वारा पांचों बाण छोड़ दिए गए या चला दिए गए। ते अद्य अपि मम हृदय सशल्यम एव है, उससे आज भी मेरा जो हृदय है वह विदीर्ण है अर्थात पीड़ित है। वयम भूयः च विद्धा, हम फिर भी उससे बांध दिए गए हैं या बींद दिए गए हैं। यदा मदनः पंचेषु, यदि कामदेव के 5 ही बाण हैं, तदा तेन अयम षष्ठः शरम कथम पातितः, तो ये छठा बाण फिर मुझ पर किस प्रकार से आया या कहाँ से
आया। तो यहाँ उदयन जो है वह वासवदत्त अवंती राज तनिया जो है उसको देख करके अपने मन में काम के वशीभूत हो जाता है, तो उसी को लेकर के वर्णन किया गया है। तो एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि तदा उज्जैनीम गते, कि तब उज्जैनी में पहुंचने पर या जाने पर अवंती राज तनयाम, अवंती राजा की पुत्री को स्वरई दृष्टवा, एकटक होकर के देख करके या अपनी इच्छा अनुसार देख करके, काम अपि अवस्थाम गते, और काम रूपी विशेष अवस्था में गए हुए, मई मुझ पर, कामेन कामदेव के द्वारा, पंच ईश्वर पातितः, पांचों बाण गिरा दिए गए या चला दिए गए। ते अद्य अपि मम हृदय सशल्यम एव, उससे आज भी मेरा हृदय पीड़ित है। वयम भूयः च विद्यः, हम फिर भी बेंद दिए गए हैं। यदा मदत है मदन है पंचेषु, यदि कामदेव के 5 ही बाण हैं, तेन अयम षष्ठः सर कथम पतिता, तो यह छठा बाण मुझ पर किस प्रकार से गिराया गया या चलाया गया। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए, ऋज्वायताम च विरला च नतोनताम च, सप्तर्षि वंश कुटिला च निवर्तनेषु, निर्मुच्यमान भुजगोदर निर्मलस्य, सीमावालंब तलस्य विभज्यमानाम। अब यहाँ राजा उदयन और जो वसंतक है उनका विदूषक, वो दोनों उद्यान में बैठे हुए हैं और ऊपर की ओर आकाश की ओर देख रहे हैं। तो बगलों की जो रेखा है उनको देख करके किस प्रकार से विचार करते हैं, उसी को लेकर के कहा गया है। तो देखिए, रिजवायताम अर्थात सीधी और लंबी, विरला च नतोनता, विरला अर्थात पतली एवं नतोनता ऊंची नीची, च निवर्तनेषु सप्तर्षि वंश कुटिला च, और मुड़ने पर सप्तऋषि मंडल के समान तिरछी हो जाती हैं। निर्मुच्यमान भुजंगोदर निर्मल से, और उतरी हुई कैचुली वाले सांप के पेट के समान स्वच्छ बने। अंबर तलस्य सीमा, और आकाश की अलग की जाती हुई सीमा के समान, एनाम पश्यामी, मैं इसको देख रहा हूँ या मुझे ये दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आकाश की और बगलों की जो पंक्ति है उनको देख करके राजा जो है वह विचार कर रहा है कि रिजवायताम च विरला च नतोनता च, सीधी और लंबी, पतली और ऊपर नीचे, निवर्तनेषु सप्तऋषि वंश कुटिला च, और मुड़ने पर सप्तऋषि मंडल के समान तिरछी हो जाती हैं। निर्मुच्यमान भुजंग उदर निर्मल से, और उतरी हुई कैचुली वाले सर्प के पेट के समान निर्मल या स्वच्छ बने। अंबर तल से, और आकाश की अलग की जाती हुई, विभज्यमानम इव अर्थात अलग की जाती हुई सीमा के समान, सीमा की भांति, एनाम पश्यामी, मैं इनको देख रहा हूँ। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए, मधुमद कला मधुकरा मदनार्ताभि प्रियाभि रूप गूढ़, पादन्यास विष्णा वयमेव कांता वियुक्तः शुः। अब यहाँ पर जो राजा उदयन है और जो वसंतक है वो किसी छाया वाले स्थान की ओर जाने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भंवर जो है वो उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो उदयन जो है वो वसंतक को मना कर देता है कि यदि हम वहाँ पर जाएंगे तो वो वहाँ से उड़ जाएंगे और उन भंवरों की स्थिति भी मेरे जैसी हो जाएगी जो कि अपनी पत्नी के वियोग में रह रहा है। तो यहाँ स्थिति का वर्णन किया गया है। देखिए कि मधुमद कलह अर्थात पुष्पों का रस पान करने से मस्ती में गुंजार करने वाले, मदनताभि प्रियाभि उपगूढ़ा, और अपनी प्रियतमाओं के वियोग के आलिंगन किए जाने वाले, अर्थात अपने प्रियाओं से आलिंगन किए जाने वाले ये भंवरे, मधुकरा अर्थात ये भंवरे,
पादन्यास विषणः, हमारे पैरों के रखने की वजह से वयम इव, हमारे समान ही हो जाएंगे, अर्थात कांता युक्ताशु, अपनी प्रियतमाओं से वो अलग हो जाएंगे। तो यहाँ महाकवि भास ने वर्णन किया है कि फूलों का रस पान करके मस्ती से गुंजार करने वाले और काम से व्याकुल अपनी प्रियाओं से आलिंगन किए जाने वाले ये भंवरे हमारे पैरों के रखने से दुखी हो करके हमारे समान ही अपनी प्रियाओं से अलग हो जाएंगे। इसलिए राजा जो उद्यन है वह वसंतक से कहता है कि हम उस स्थान पर नहीं जाएंगे। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए। पादाक्रांतानि पुष्पाणि सोषम चेदम शिलातलम नूनम काचिद ही हासिना माम दृष्टवा सहसा गता। अब यहाँ उदयन जो है वो एक शिला पर बैठता है। तो वह जो शिला होता है वह कुछ उष्ण होता है, गर्म होता है। तो उसको लेकर के राजा उदयन जो है वो क्या कहता है, उसी का वर्णन इस पद्य में है कि पुष्पाणि पादाक्रांतानि, कि यहाँ पर पैरों से कुचले हुए पुष्प गिरे हुए हैं। इदम शिलातलम च सोषम, और यह जो शिला का तल है यह भी कुछ गर्म है। नूनम इह आशीना काचिद माँ दृष्टवा सहसा गतय, निश्चित रूप से ही यहाँ पर कोई स्त्री बैठी थी जो कि मुझे देख करके बड़ी शीघ्रता के साथ यहाँ से चली गई है। तो यहाँ पर राजा उदयन जो है वो आगे की स्थिति को देख करके कहता है कि पुष्पाणि पादाक्रांतानि, कि यहाँ पर पैरों से कुचले हुए फूल गिरे हुए हैं। इदम शिलातलम च सोष्म, और यह जो शिला का तल है यह भी कुछ गर्म है। नूनम ई है आसीना काचित, निश्चित रूप से ही यहाँ कोई स्त्री बैठी हुई थी। माम दृष्टवा सहसा गता, जो कि मुझे देख करके अचानक से यहाँ से चली गई है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए। पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशील माधुर्यई वासव दत्ताबद्धम न तू तावन में मनोहरती। अब यहाँ वसंतक जो है वह उदयन को प्रश्न करता है कि आपको वासव दत्ता अधिक प्रिय थी या फिर यह पद्मावती अधिक प्रिय है। तो उसके वसंतक के वचनों को सुनकर के राजा क्या कहता है उसी को लेकर के कहा गया है कि यद्यपि पद्मावती रूपशील माधुर्य ही मम बहुमता, कि पद्मावती जो है वो रूप अर्थात अपने शारीरिक सौंदर्य और शील अर्थात अपने व्यवहार अपने आचरण से, माधुर्य और अपने वचनों की माधुर्य से मम बहुमता, मुझे बहुत अधिक प्रिय है। कि पद्मावती जो है अपने रूप शील और अपने वचन माधुर्य से मुझे अत्यधिक प्रिय है। वासव दत्ता बधम में मनः तू तावत न हरती, लेकिन वासव दत्ता में आसक्त मेरे मन को वो हर नहीं पा रही है। तो भाव यहाँ पर यह है कि उदयन जो है वो वासव दत्ता से अत्यधिक प्रेम करता है। तो वसंतक के द्वारा पूछे जाने पर कि वासव दत्ता उन्हें अधिक प्रिय है या पद्मावती, तो उदयन जो है वह कहता है कि जो पद्मावती है वह अपने रूपशील और अपने वचन माधुर्य से मुझे अधिक प्रिय है, लेकिन वासव दत्ता में आसक्त मेरे मन को वह हर नहीं पा रही है या मेरे मन को वह अपने प्रेम से हटा नहीं पा रही है। तो यहाँ इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए। अनेन परिहासेन व्याक्षिप्तम में मनस्त्वया ततो वाणी तथेवेयम पूर्वाभ्यासेन निश्रितः। अब यहाँ राजा उदयन जो है वह वसंतक से कहता है कि अनेन परिहासेन त्वया में मन व्याक्षिप्त है, कि अनेक उपहास भरी बातों से तुमने मेरे मन को विक्षिप्त कर दिया है। कि अनेक इस प्रकार से परिहास से तुमने मेरे मन को विक्षिप्त बना दिया है। और ततः पूर्वाभ्यासेन इयम वाणी एव निश्रितः, इस प्रकार
पहले के अभ्यास से ही मेरे मुख से इस प्रकार की वाणी जो है वो निकल गई है। तो यहाँ पर बात यह है कि जो उदयन को विदूषक जो वसंतक है वह इस प्रकार के प्रश्न पूछता है कि आपको पद्मावती अधिक प्रिय है या वासवदत्ता अधिक प्रिय थी। तो उसके संदर्भ में उदयन जो है वह कहता है कि पद्मावती मुझे प्रिय है, अपने रूपशील और माधुर्य से मुझे प्रिय है, लेकिन मेरा जो मन है वह वासवदत्ता में अधिक आसक्त है। तो इसी बात को लेकर के उदयन भी उस विदूषक वसंतक से पूछता है कि तुम बताओ कि तुम्हें अधिक प्रिय कौन है। तो वसंतक कहता है कि मुझे तो वासवदत्ता ही अधिक प्रिय थी, क्योंकि वह मुझे प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन दिया करती थी। तो वह जो राजा उदयन है वह कहता है कि अच्छा तुमने मुझे इस प्रकार से अनेक प्रकार की उपहास मेरे साथ की है, तो मैं तुम्हारी जो शिकायत है वह वासवदत्ता से करूँगा। और इस प्रकार कह करके राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब राजा जो है वह विदूषक वसंतक से कहता है कि अनेक प्रकार के उपहास से तुमने मेरे हृदय को, मेरे मन को विक्षिप्त कर दिया है, दुखी कर दिया है, इसलिए पहले के अभ्यास के कारण ही मेरे मुख से इस प्रकार की बातें निकल गई है। पहले के अभ्यास से अर्थात पहले भी वह उदयन जो है वह विदूषक उस वसंतक को लेकर के उसकी शिकायत वासवदत्ता से करता था। तो इसी को लेकर के कहा है कि पहले के अभ्यास के कारण ही मेरे मुख से इस तरह की बातें निकल गई हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए। दुखम त्यक्तुम बद्ध मूलो अनुरागः स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुखम नवत्वम यात्रा प्रवेशा यद विमुच्य वाष्पम प्राप्ता निर्णया याति बुद्धि प्रसादम। अब यहाँ वर्णन किया गया है कि बद्ध मूल है अनुराग है, अर्थात अत्यधिक गहरे प्रेम को त्यक्तुम दुखम छोड़ना या भुलाना अत्यधिक ही कष्टकारी होता है, दुखदायी होता है। कि अत्यधिक प्रेम को, अत्यधिक गहरे प्रेम को भुला पाना या छोड़ना अत्यधिक ही कष्टकारी होता है। स्मृत्वा स्मृत्वा दुखम नवत्वम याति, और बार बार याद करके दुख जो है वह नवीन सा हो जाता है। तू यात्रा ऐसा यत ई है वाष्पम विमुच्य प्राप्तानुण्या बुद्धि प्रसादम याति। कि व्यवहार इस प्रकार का है कि इस लोक में, इस संसार में आंसू को बहा करके ऋण से मुक्त हुआ या छुटकारा पाया हुआ मन जो है वह शांति को प्राप्त कर लेता है। कि आंसुओं को बहा करके ऋण से छुटकारा पाया हुआ मन शांति को प्राप्त करता है। जिस प्रकार से किसी से लिया हुआ ऋण होता है वह यदि उसको चुका दिया जाए तो वह मन अत्यधिक ही प्रसन्न हो जाता है। इसी प्रकार से यदि मन में अत्यधिक दुख होता है तो आंसू जो है वो बाहर जब निकल आते हैं तो मन जो है थोड़ा हल्का हो जाता है। तो यहाँ कहा गया है कि अत्यधिक गहरे प्रेम को भुला पाना अत्यधिक ही कठिन होता है, कष्टकारी होता है, और बार बार याद करने से वह जो दुख है वह नवीन हो जाता है। व्यवहार यही है कि इस संसार में आंसू को बहा करके ऋण से छुटकारा पाया हुआ मन शांति को प्राप्त करता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए। सरस शशांक गौरेण वाता विद्वेन भामिनी काश पुष्प लवे नेदम शास्त्रु पातम मुखम मम। अब यहाँ राजा जो है इस प्रकार की बातों को करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और इसी बीच जो है वो पद्मावती वहाँ पर पहुँच जाती है, उसके समीप पहुँच जाती है और उससे आंसुओं के कारण को पूछती है। तो उसके संदर्भ में राजा जो है वो क्या कहता है, तो कहता है कि भामिनी हे सुंदरी, सरच शशांक गौरेण अर्थात चंद्रमा के समान उज्ज्वल अर्थात उसके समान श्वेत वर्ण वाले, काश पुष्प लवेन काश पुष्प के कण, वाता विद्वेन हवा में उड़ कर के,
इदम मम मुखम साश्रुपातम, मेरे नेत्रों में गिरने से मेरे मुख पर आंसू जो है वो लुढ़क आए हैं, अर्थात बाहर आ गए हैं। तो पद्मावती के द्वारा आंसुओं के कारण को पूछे जाने पर राजा उदयन पद्मावती से कहता है कि हे भामिनी अर्थात हे सुंदरी, सरस शशांक गौरेण अर्थात चंद्रमा के समान, शरद ऋतु के चंद्रमा के समान, काश पुष्प लवेन काश पुष्प के कण, वात विद्वेन अर्थात हवा में उड़ करके, इदम मम मुखम साश्रुपातम, मेरे नेत्रों में गिर गए हैं, जिस कारण से मेरे मुख पर आंसू लुढ़क आए हैं। तो इस कारण का उत्तर जो है वह उदयन पद्मावती को बताता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए, इयं बालः नवोद्वाह सत्यम श्रुत्वा व्यथाम व्रजेत, कामम धीर स्वभावेयम स्त्री स्वभावस्तु कातर है। तो यहाँ पर राजा उदयन जो है अपने मन में विचार करता है कि इस पद्मावती को सत्य वचन का यदि भान हो जाए, कारण का पता लग जाए, तो यह जो कन्या पद्मावती है यह अत्यधिक ही पीड़ा का अनुभव करेगी। तो इसलिए वह अपने मन में किस प्रकार विचार करता है, तो उसी को लेकर के कहा गया है कि नवोद्वाह इयं बाला सत्यम श्रुत्वा व्यथाम व्रजेत, कि यह नवोद्वाला अर्थात यह जो नवविवाहिता है, इयं बाला यह पद्मावती जो है, सत्यम श्रुत्वा सत्य वचन को सुन करके अर्थात आंसुओं के वास्तविक कारण को अगर यह जान लेती है तो व्यथाम व्रजेत, तो यह अत्यधिक ही दुखी हो जाएगी। कि नवविवाहिता यह बाला अर्थात पद्मावती सत्य वचन को सुन करके अत्यधिक ही दुख का अनुभव करेगी। कि आंसुओं के वास्तविक कारण को यदि यह जान लेती है तो यह अत्यधिक ही दुख का अनुभव करेगी। इयम काम धीर स्वभाव है, इस कन्या का जो स्वभाव है, प्रकृति जो है वो धीर स्वभाव की है, धैर्यशाली है। तू स्त्री स्वभाव है कातर, लेकिन निश्चित रूप से स्त्रियों का जो स्वभाव होता है वह कातर होता है, अर्थात अधीर होता है, थोड़ा भयभीत होने वाला होता है। यह पद्मावती जो है इसकी प्रकृति धीर है, लेकिन वास्तव में स्त्रियों का जो स्वभाव होता है वह कुछ अधीर ही होता है, कुछ कातर होता है, कुछ डरा हुआ सा या भयभीत सा होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए, गुणानाम वा विशालानाम सत्कारणानाम च नित्यसः, कर्तारः सुलभा लोके विज्ञातारास्तु दुर्लभः। अब यहाँ पर महाकवि भास के द्वारा कहा गया है कि विशालानाम गुणानाम अर्थात परोपकार आदि महान गुणों को, एवं सत्काराणाम और सत्कार अर्थात दूसरों की भलाई करने वाले जो सत्कार होते हैं, आदर सत्कार करने वाले जो लोग हैं, कर्तारः लोके नित्य से सुलभा, इस संसार में बड़ी सरलता से मिल जाते हैं। कि परोपकार आदि करने वाले जैसे महान गुणों से युक्त और सत्कार करने वाले व्यक्ति इस संसार में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो विज्ञातारः दुर्लभा, लेकिन इन सद्गुणों को, इन सत्कारों को जानने वाला और किए गए उपकार को स्वीकार करने वाला बहुत ही दुर्लभ होता है, अर्थात इस संसार में बहुत ही कम है। तो महाकवि भास ने कहा है कि परोपकार आदि जो अत्यंत महान गुण हैं और सत्कार को करने वाले लोग जो हैं वो इस संसार में बड़ी सरलता से ही मिल जाते हैं, लेकिन इन गुणों और सत्कारों को इन गुणों और सत्कारों को जानने वाले और उनको आदर पूर्वक स्वीकार करने वाले जो लोग हैं वो इस संसार में दुर्लभ होते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा चतुर्थ अंक है यह भी समाप्त होता है। तो आज हमने स्वप्न वासव दत्तम नाटक के प्रथम अंक के कुछ बचे हुए महत्वपूर्ण पद्य और चतुर्थ अंक को हमने पूर्ण किया, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण पद्यों के ऊपर हमने चर्चा की। तो आगे के जो हमारे पद्य हैं पंचम अंक और षष्ठम अंक के, उन पद्यों को लेकर के चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।